देखिए दोस्तों, मैं है ना बात बड़ी कड़वी बोलता हूँ लेकिन सत्य बोलता हूँ। जॉब करने वाली पत्नी के शादी से पहले सपने देखे जाते हैं कि साफ सैलरी आएगी, दोनों मिलकर कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे। और लव मैरिज में है ना, शादी करने से पहले सपने दिखाए जाते हैं कि हम रानी बना के रखेंगे, ऐसे रखेंगे, वैसे रखेंगे। और दोनों का है ना शादी होने के बाद है ना सपने है ना 90% बुरी तरह से टूट जाते हैं। और 90% ऐसे केसों में दोनों मैटरों में ही 90% डाइवोर्स हो जाता है। जी हाँ, तो आज इस पे प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में होता है कि आज की सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी मैक्सिमम यही चीज़ देखा जाता है कि साहब पत्नी जॉब करने वाली है तो पति यही सोच के करता है, पॉजिटिव सोच के कि साहब दोनों हस्बैंड वाइफ कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से अपना फ्यूचर बनाएंगे, अच्छे से अपने बाल बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है कि साहब पत्नी शादी करके आती है, पहली बात तो उसके कोई अपने मायके वाले के घर के लोन चलते रहते हैं, ठीक है, पूरे लोन में पैसा उठा के अपनी खुद की शादी भी लोन में उठा के शादी करके आती है। अब 10 से 15 साल तो वह लोन ही चुकाने में बिजी हो जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में भैया, और दूसरी बात सैलरी ससुराल में मायके में पूरी जाती रहती है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट का मामला स्टार्ट हो जाता है। और कहीं न कहीं से देखो, ये एक चीज़ है कि भले ही पति कितना ही कमा रहा हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, लेकिन पत्नी 10 या 20 हज़ार भी कमा रही है ना, तो वो साथ रह रही है और वहाँ से रहते हुए अपने मायके में पैसा पहुँचा रही है। तो इसका मतलब इनके बीच में डिस्प्यूट का मामला होने वाला है। और 90% जॉब करने वाली लड़कियाँ कभी सैलरी देती भी नहीं है, वो अपने मायके पर ही देती है। और इसी कारण से 90% जॉब करने वाले पति पत्नी बीच में डाइवोर्स हो जाता है। और यही बात यहाँ पे फिट बैठती है कि भाई जॉब करने वाली पत्नी के पहले सपने देखे जाते हैं कि साहब अच्छे से रहेंगे, लेकिन शादी के बाद 90% लोगों के सपने टूट जाते हैं। जी हाँ, उसी प्रकार से लव मैरिज में पहले बहुत अच्छे अच्छे वादे किए जाते हैं और फिर प्रेशर पड़ता है शादी के बाद में, पूरे वादे टूट जाते हैं। पहले रानी बना के रखना, पूरे काम मैं करूँगा, कुकिंग का भी करूँगा, मैं सेवा भी करूँगा, पैर भी दबाऊँगा, सिर भी दबाऊँगा, जितने होते हैं ना, जितना झूठ बोल सके ना उतना बोल लेते हैं। तो उसके बाद में शादी होती ना, उसके बाद फिर परिवार की जिम्मेदारी, शादी की जिम्मेदारी, सब कुछ की जिम्मेदारी आ जाती ना, तो भैया ये वादे ना 90% टूट जाते हैं। जी हाँ, तो कुल मिलाकर जॉब करने वाली पत्नी से शादी करने से पहले पति सपनी सैलरी का सोच के या अच्छे कमाने का सोच के, अच्छे फ्यूचर के सपने देखे जाते हैं। और लव मैरिज में पहले रानी बनाने के सपने, सब कुछ दिखाया जाता है। कुल मिलाकर आपको गणित समझ में आ गई होगी। और इनमें अगर समझदार पर्सन नहीं है दोनों, तो 90% 1 या 2 साल के अंदर कोर्ट कचहरियाँ घूमते दिखेंगे आपको। और 90% इनका 5 साल के अंदर तलाक हो जाता है। जी हाँ, ये बात पड़ी हुई है लेकिन सत्य है, इसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा।